स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर बात कर रहे हैं, सांख्य योग। इसके लिए हमने कई स्रोत देखे हैं, वेब दुनिया, टाइम्स इंटरनेट, shubhmandir.com और कुछ रेडिट चर्चाएं और एकेडमिक नोट्स भी। नमस्ते। हाँ, इन सब में काफी कुछ है। अर्जुन का दुख, कृष्ण के उपदेश। हमारा मकसद है कि इन बिखरी हुई बातों को जोड़कर देखें कि अध्याय कहना क्या चाहता है। बिल्कुल, ये अध्याय जिंदगी के बड़े सवालों को उठाता है। ड्यूटी, आत्मा का सच, कंफ्यूजन, और शुरू होता है अर्जुन की हालत से। वो युद्ध के मैदान में है, अपने ही लोगों के खिलाफ, गुरुओं के खिलाफ। हाँ, उनकी हालत तो बहुत ही खराब बताई गई है। आंसू बह रहे हैं, पूरी तरह टूट चुके हैं। वो कह रहे हैं कि गुरुओं को मारकर जीने से तो भीख मांगना अच्छा है। सही। और उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा कि जीतना बेहतर है या हारना, क्योंकि जिन्हें मारकर वो जीना नहीं चाहते वो सामने है। कहते हैं कि पृथ्वी या स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए तो भी उनका ये दुख नहीं मिटेगा। और यहीं पर फिर श्री कृष्ण बात संभालते हैं। पहले तो थोड़ी फटकार लगाते हैं अर्जुन को। हाँ, कहते हैं कि ये कायरता कहाँ से आ गई तुम में, ये आर्यों जैसा व्यवहार नहीं है। बिल्कुल, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो ये तो एक तरह से जगाने की कोशिश हुई। फिर उपदेश कैसे शुरू होता है? कृष्ण सीधे मुद्दे की बात करते हैं। वो कहते हैं तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने लायक है ही नहीं, और बातें कैसी कर रहे हो, पंडितों जैसी। अच्छा। हाँ, कहते हैं ज्ञानी पुरुष न तो मरे हुओं के लिए शोक करते हैं, न ही जीवित के लिए। तो फिर आता है आत्मा वाला सिद्धांत। बिल्कुल, यहीं पर आत्मा के अमरत्व की बात आती है। कृष्ण कहते हैं ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये सब राजा नहीं थे, और ऐसा भी नहीं होगा कि हम भविष्य में नहीं होंगे। मतलब हम हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे आत्मा के स्तर पर। हाँ, एग्जैक्टली। जैसे शरीर में बदलाव आते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, पर आत्मा वही रहती है। वैसे ही मरने पर आत्मा बस दूसरा शरीर ले लेती है। जो धीर है वो इससे परेशान नहीं होता। तो ये आत्मा और शरीर, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं? हाँ, यही सबसे बड़ा पॉइंट है इस अध्याय का। शुरू में आत्मा को सत कहा गया है, यानी जो हमेशा है, सच है, अविनाशी। और शरीर वो असत है, नश्वर है, बदलता रहता है, टिकता नहीं। ठीक है। कृष्ण और साफ करते हैं, आत्मा ना पैदा होती है न मरती है। उसे हथियार काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकते। ये तो बहुत पावरफुल इमेज है। हाँ, और एक और जरूरी बात, आत्मा को अकर्ता और अभोक्ता कहा गया है। अकर्ता मतलब वो कुछ करती नहीं। हाँ, वो कर्म नहीं करती। और अभोक्ता मतलब वो कर्म का फल भी नहीं भोगती, वो तो बस साक्षी है, देखने वाली, शुद्ध चेतना। अच्छा, ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। हमारे एक सोर्स में स्वामी विवेकानंद का भी जिक्र था कि गीता समझने के लिए मजबूती चाहिए। हाँ, विवेकानंद का मानना था कि गीता के गहरे सत्य को समझने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की ताकत चाहिए, जैसे फुटबॉल खेलने के लिए। क्यों? ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि ये विचार कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ जो कुछ करती ही नहीं, ये हमारे रोजमर्रा के अनुभव से बहुत अलग है ना? हाँ, बिल्कुल। तो इस विचार को पचाने के लिए, अपनाने के लिए एक स्थिर और मजबूत मन चाहिए। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है, अगर आत्मा अकर्ता है तो फिर कृष्ण अर्जुन को कर्म मतलब युद्ध करने को क्यों कह रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। यही इस अध्याय का अगला अहम हिस्सा है। यही कर्म योग का बीज बोया जाता है। कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, ये श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है। इसका मतलब है तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। तो कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बिल्कुल। पर कृष्ण ये भी कहते हैं कि कर्म न करने में भी आसक्त मत हो जाओ, यानी आलसी मत बनो। और कर्म करना कैसे है? संभाव से। सुख, दुख, लाभ, हानि, जीत, हार, इन सब में एक जैसा भाव रखकर। इसे ही समत्व योग कहा गया है। अपने धर्म का पालन करो, फल की चिंता छोड़कर। और फिर आखिर में वो स्थित प्रज्ञ वाली बात आती है। अर्जुन पूछते हैं ना कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है वो कैसा होता है? हाँ, अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। और कृष्ण क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ वो है जिसने मन की सारी इच्छाएं, कामनाएं छोड़ दी हैं। वो अपनी आत्मा में ही खुश रहता है, संतुष्ट रहता है। उसे बाहरी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। सही।
दुखों से वो परेशान नहीं होता और सुखों के पीछे भागता नहीं। राग, भय, गुस्सा, इन सब से वो मुक्त होता है। और इंद्रियों का क्या? उसकी इंद्रियां पूरी तरह उसके वश में होती हैं। जैसे कछुआ खतरे को देखकर अपने सारे अंग कवच के अंदर खींच लेता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ अपनी इंद्रियों को विषयों से खींच लेता है। अच्छा। कृष्ण चेतावनी भी देते हैं कि अगर इंद्रियां वश में नहीं है तो वो बुद्धि को हर लेती हैं, जैसे नाव को तूफानी हवाएं बहा ले जाती हैं। विषयों का चिंतन ही आसक्ति और फिर क्रोध और पतन लाता है। ये संभाव और स्थिरता वाली बात, ये क्या सिर्फ साधुओं के लिए है या आम जीवन में भी इसका कोई मतलब है? हमारे सोर्स में गांधी जी का भी जिक्र था। बिल्कुल मतलब है। गांधी जी तो गीता को खासकर निष्काम कर्म और संभाव को अपने जीवन का आधार मानते थे। उनका वो भजन भी है, वैष्णव जन तो तैने कहिए। हाँ, जे पीर पराई जाने रे, जो दूसरों का दर्द समझे। ये संभावी तो है। गांधी जी का मानना था कि सच्चा धर्म दूसरों के दुख को समझना है और परमात्मा किसी एक धर्म की बपौती नहीं है। सत्य सबके लिए एक है। तो ये गीता के समत्व योग से काफी मिलता है। बिल्कुल। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सबके प्रति संभाव रखो, यही व्यवहारिक गीता है। तो संक्षेप में कहें तो अध्याय 2 हमें अर्जुन के निजी संकट से निकालकर आत्मा की अमरता, कर्मयोग की शुरुआत और स्थित प्रज्ञा के आदर्श तक ले जाता है। हाँ, और एक अहम सवाल भी छोड़ जाता है सोचने के लिए। वो क्या? यही कि अगर आत्मा सच में अकड़ता है, कुछ करती ही नहीं, तो फिर हमें व्यक्ति को कर्म क्यों करना है और कैसे करना है? इस अकर्ता आत्मा और हमारे कर्तव्य पालन के बीच का ये जो रिश्ता है, ये क्या है? इस पर सोचने की जरूरत है।